गाइस, आप सबने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के ट्रायल से निकली वायरल वीडियोस तो देखी ही होंगी और साथ ही साथ ये भी सोचा होगा कि किस तरह अगर आपने भी एक टॉक्सिक पार्टनर को अर्ली ऑन आइडेंटिफाई नहीं करा तो आपकी लाइफ के भी कई सारे साल वेस्ट हो जाएंगे और आखिर में आप फाइनेंशियली लॉस में चले जाएंगे और तो और आपकी पब्लिक इमेज भी खराब हो जाएगी। जो चीज डेप और हर्ट के केस को बाकी डोमेस्टिक अब्यूजेस से अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ सारे एविडेंस एक फीमेल के खिलाफ है और विक्टिम एक मेल है। यानी ना तो हर तरह का अब्यूज सेम होता है और ना ही हम किसी इंसान के टॉक्सिक बिहेवियर को सिंपली उसके जेंडर के बेसिस पर गेस कर सकते हैं। हर टॉक्सिक इंसान की खुद की कहानी भी अलग हो सकती है और उनका अब्यूज करने का तरीका भी। हाउएवर, एक टॉक्सिक पार्टनर रिलेशनशिप के हर स्टेज पर अपनी सच्चाई के कई सारे साइंस एंड क्लूज हमेशा रिवील कर रहा होता है और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो में मैं कई ऐसे ही साइंस को एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। साइन नंबर 1, ब्लेमिंग योर पार्टनर फॉर योर ओन इमोशंस। जब भी कोई ऐसा इमेच्योर इंसान रिलेशनशिप में आता है जहाँ ना तो उसे अपनी खुद की बाउंड्रीज पता होती है और ना ही दूसरे की, तब उसे लगता है कि अगर वो परेशान है तो उसे खुश करने की जिम्मेदारी दूसरों की है। देखो, मैच्योर होने का सबसे पहला साइन होता है कि एक इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना जानता है। वो ना तो बाहर की सिचुएशंस को खुद को इन्फ्लुएंस करने देता है और ना ही अपने मूड की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालता है। लेकिन टॉक्सिक पार्टनर्स हमेशा आपको ब्लेम करेंगे और खुद के नेगेटिव इमोशंस की जड़ तक पहुंचने और सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की बजाय वो बोलेंगे कि उनके परेशान होने की वजह आप हो। और ये लोगों के सबसे टॉक्सिक बिहेवियर्स में से एक है, क्योंकि बिना वजह दूसरों को अक्यूज करने से सिर्फ आपका रिलेशनशिप ही नहीं खराब होता बल्कि आप इस तरह से दूसरे इंसान का मोराल भी डाउन करते हो। इसलिए अगर आपके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में आपका पार्टनर आपको ब्लेम करने लगता है खुद के नेगेटिव इमोशंस के लिए, तो समझ जाओ उसकी ये फीलिंग कुछ महीनों या सालों बाद सिर्फ ब्लेमिंग के रूप में ही नहीं बल्कि लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अब्यूज और फॉल्स एक्यूजेशन जैसी चीजों के रूप में बाहर आएंगी। साइन नंबर 2, जस्टिफाइंग एंगर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। लोग अपने बुरे एक्शंस को हमेशा कवर अप करने की कोशिश करते हैं प्यार के नाम पर। आपने सुना होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कहीं ना कहीं देखा भी होगा कि रिलेशनशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर कई बार हाथ उठा देता है या देती है एंड फिर बोलते हैं कि ये भी तो मेरा प्यार ही था। इस तरह का बिहेवियर यूजुअली एक लॉन्ग टर्म टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही बाहर आना शुरू होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों लोग एक दूसरे से डीपली अटैच तो होते ही हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए होते हैं कि वो अपने हेट और एग्रेसिव बिहेवियर को भी प्यार समझने लगते हैं। ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर पर चीट करो तो आप उसे भी प्यार के नाम पर जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप किसी को थप्पड़ मारो तब भी, या इवन अगर आप किसी को डिफेम या अक्यूज कर रहे हो तब भी। मतलब भाई क्या ही बोले। अपने गुस्से को प्यार का नाम देकर एक इंसान ये प्रूव कर रहा होता है कि ना तो वो अपने इमोशंस को ओन करने की हिम्मत रखता है और ना ही वो ये एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसका रिलेशनशिप तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। साइन नंबर 3, बाइंग सॉल्यूशंस टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। ऐसा भी बहुत से रिलेशनशिप्स में होता है कि जब भी उन दो लोगों के बीच में लड़ाई या आर्ग्यूमेंट होती है तब दोनों में से एक इंसान हमेशा दूसरे इंसान को मनाता है उसे कोई गिफ्ट देकर। देखो, अपने पार्टनर को अच्छी चीजों से ट्रीट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह मटेरियल चीजों को यूज करना किसी के इमोशंस को स्टेबल करने के लिए बजाय एक्चुअल प्रॉब्लम पर ध्यान देने के, इससे लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। ओवरऑल बात यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचने की बजाय बार बार दूसरे इंसान को स्पॉइल करते हो। इस तरह से रिपीटेडली जब एक इंसान दूसरे की प्रॉब्लम्स को इनडायरेक्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करता है तो दूसरे इंसान के पास कोई वजह ही नहीं होती खुद को चेंज करने की या फिर अपने बुरे बिहेवियर के लिए अकाउंटेबल होने की। बेसिकली उसे एक इंसेंटिव मिल जाता है फालतू की लड़ाइयाँ करने का, क्योंकि जितनी ज्यादा लड़ाइयाँ उतने ज्यादा गिफ्ट्स। ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है एंड इवेंचुअली दोनों लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत ही रिजेंटफुल बना देता है। साइन नंबर 4, हॉस्टाइल वे ऑफ कम्युनिकेशन। एक टॉक्सिक इंसान शुरू में ही अपनी इविल साइड का हिंट आपको दे देता है जब वो टेंस सिचुएशंस में खुलकर कम्युनिकेट करने की बजाय एक हॉस्टाइल इंसान का रूप ले लेता है। यानी गुस्सा आने पर वो चीजों को तोड़ता या फेंकता है, चिल्लाता है, आपको गलत चीजें बोलता है
या फिर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है जब तक आप उसके पीछे पीछे उसे मनाने नहीं आते। ये बिहेवियर सिंपली उस इंसान के चाइल्डहुड से लिंक्ड होता है। जिस तरह एक बच्चा अपनी डिमांड्स ना पूरी होने पर टैंट्रम्स दिखाता है, वैसे ही एक टॉक्सिक पार्टनर भी अपनी बात मनवाने के लिए अपने अंदर के बच्चे को बाहर ले आता है। साइन नंबर 5, हाई लेवल्स ऑफ रिजेंटमेंट। अगर आपका पार्टनर खुद की सक्सेस से ज्यादा दूसरों को हेट और खुद को एक विक्टिम दिखाने में अपनी एनर्जी लगाता है, तो ये क्लियर है कि उसकी टॉक्सिसिटी आपकी ग्रोथ को भी स्लो कर देगी। ऐसा इंसान बोलता तो है कि उसमें कुछ कर दिखाने का पोटेंशियल है और उसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन पास्ट को पास्ट में छोड़कर मूव ऑन करने की बजाय वो एक ही जगह पर स्टक रहकर अपने दुखों के बारे में सोचता और बोलता रहता है। कोई भी सक्सेस ड्रिवन इंसान फेलियर का शिकार बन सकता है अगर उसके सबसे करीबी लोग ही मीडियोकर और कंप्लेनर्स हो। साइन नंबर 6, दे वांट टू कंट्रोल योर एवरी मूव। हर तरह का कंट्रोलिंग बिहेवियर, यानी जहां एक इंसान जब बाहर की चीजों या लोगों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये बिहेवियर यूजुअली उन लोगों में कॉमन होता है जिनको अपने इमोशंस ढंग से मैनेज करने नहीं आते या जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है। वो अपने माइंड के कंटेंट्स को मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करने के लिए वो अपने इस वीकनेस को दूसरे लोगों पर और दूसरी चीजों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं और दूसरे लोगों को कंट्रोल करने लगते हैं। और ऐसा पार्टनर ये जानना चाहता है कि आप किस किस इंसान से बात करते हो, कहाँ जाते हो, पूरे दिन क्या करते हो, क्या खाते हो, क्यों खाते हो, और अगर इनका बस चले तो ये तो आपको सांस लेने की परमिशन लेने के लिए भी मजबूर कर दे। इसलिए कभी भी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में कंट्रोलिंग बिहेवियर को इग्नोर मत करो, क्योंकि ये क्लियर कट साइन होता है टॉक्सिसिटी का। साइन नंबर 7, लाइज एंड ओनली लाइज। टॉक्सिक लोगों की पूरी रियलिटी ही झूठ की बुनियाद पर टिकी होती है, जिससे वो खुद से भी झूठ बोल बोलकर खुद को अनअवेयर बना लेते हैं और आपकी अवेयरनेस भी छीनने की कोशिश करते हैं आपसे झूठ बोलकर। झूठ बोलने वालों में कोई इंटेग्रिटी नहीं होती और वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उनकी परसेप्शन ही धोखे से बनी है। इसलिए अगर आप अपने पार्टनर को अर्ली ऑन झूठ बोलते हुए पकड़ लो तो इस बात को इग्नोर मत करो और इस बात से केयरफुल हो जाओ, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान प्यार का मास्क पहनकर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यही वो 7 अर्ली साइंस थे एक टॉक्सिक पार्टनर के। एंड आई रियली होप इस वीडियो से आपने कुछ नॉलेज गेन करी होगी, चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए।